नगर निगम की आनंदम गृह निर्माण योजना अब बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है, जिसमें ना तो ढंग से चावल है ना दाल। आनंदम प्रोजेक्ट के ग्राहकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और लगातार हो रही देरी तथा घटिया निर्माण पर आक्रोश जताया। इसमें सर जो हम लोग को मॉडल बिल्डिंग दिखाई गई थी वो हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब है। और तीसरा सर टाइम बाउंड जो बताया गया था कि 13 महीना 14 महीने के अंदर 15 महीने के अंदर बन जाएगा, तो उस हिसाब से सर काफ़ी लेट हो रहा है। क्वालिटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सर। रेत की जगह में सर वो मिट्टी के जो दर्द होते हैं वो दर्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक अपना घर का एक सपना लिए हुए लेकर के वहाँ पे पहुँचे थे और जिन्होंने अपने वहाँ पे बुक कराया हुआ है, डुप्लेक्स बुक कराया हुआ है। हम लोग के कुछ प्रमुख हम लोग के जो हम लोग के शिकायतें हैं वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार से हम लोग को डुप्लेक्स दिखाया गया था एक मॉडल बना करके, उस तरह से वो हम लोग को दे नहीं पा रहे हैं, जिसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। और जो समय सीमा उन्होंने कही थी कि समय सीमा में आपको मिल जाएगा, वो समय सीमा भी पूरी हो चुकी है ना, और डबल हो चुकी है। तीसरा सबसे ज़्यादा छत से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि बरसात के समय में पानी जो है कई जगह जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके कारण उसमें कहीं ना कहीं लीकेज ये सब की प्रॉब्लम है। और चौथा, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना सपना देखा था, उनका सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है और उन लोगों को EMI भी भरना पड़ रहा है। बैंक के द्वारा किस्तें भी चालू हो चुकी हैं, जिसे लगभग करीबन साल, किसी को 2 साल ऐसे हो चुके हैं। तो उन लोगों को घर का किराया भी देना पड़ रहा है और साथ में बैंकों की किस्तें भी देनी पड़ रही, तो ये दोहरी मार है। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब के द्वारा इस पर एक्शन लिया जाए और इंजीनियरों के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाए कि इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। काफ़ी समय हो गया है और अभी तक मेरी हम सभी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जैसे वहाँ ख़राब किस्म की क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, छतों से पानी रिस रहा है, विंडोज़ से पानी आ रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो कि हम लोग को मतलब समय अवधि के अंतराल देना था मकान, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। ऐसे कितने हैं जो परेशान हैं? ऐसे लगभग कम से कम 150 लोग। हाँ, बैंक इंस्टॉलमेंट हाँ, बैंक हो चुका है। हाँ जी, हाँ, बैंक से लोन फाइनेंस हो चुका है, उसका इंस्टॉलमेंट कट रहा है। नगर निगम ने सारा पैसा ले लिया। नगर निगम ने 10% पैसा ले लिया, सारा पैसा जा चुका है उनको। ये सारी समस्या है। और एक तो क्या है कि उसके बाद हम अभी किराए के मकान में रह रहे हैं, दोनों तरफ का भार पड़ रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने आनंदन टाउनशिप में ये डॉक्टर गौरव जी भी आ गए। मकान बुक कराया हुआ था। उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो निर्माण हो रहा है वह गुणवत्ता विहीन हो रहा है। उसमें क्या होगा? उसमें गुणवत्ता की कमी है और जो पानी वितरण के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वो GI पाइप की होनी चाहिए थी, उसमें PVC पाइप का उपयोग किया जा रहा है। तो निगम से मेरी अपेक्षा है कि वो सर्विस लाइन जो ज़्यादा समय तक सेवा दे सके GI पाइप की करे तो बेहतर होगा और क्वालिटी में सुधार लावें। और उन्होंने जो नक्शा या प्रारूप तैयार किया था उसमें कॉलोनी को बाउंड्री वॉल से कवर्ड करने का लिया और मेन गेट देने का अनुबंध किया हुआ है और मेंशन किया हुआ है। तो अभी तक हमें कहीं बाउंड्री वॉल दिखाई नहीं दे रही है। कम्युनिटी हॉल और पार्क जो बनाने के लिए उन्होंने कहा है वो डेवलपमेंट सहित होना चाहिए, उसके बाद लोगों को मकान अलॉट करना चाहिए। अभी ना ही उन्होंने डेवलपमेंट किया है और एक एक करके मकान अलॉट कर रहे हैं, जिससे कि लोग बिखर जाएं और आवाज़ उठा ना सकें और उनका काम हो जाए। तो मेरी निगम प्रशासन से यह अपील है कि वह जो निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें और लोगों ने उसमें अपना पूरा जीवन की गाढ़ी कमाई फंसा के रखा है। लोगों का सपना है, पाई पैसा उसमें लगाया हुआ है। सही। तो मेरी अपेक्षा है निगम प्रशासन से कि वो क्वालिटी पे विशेष फोकस करे और ब्रांडेड का जहां उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहां ब्रांडेड सामान फिटिंग करें, जैसे इलेक्ट्रिशियन में और सैनिटरी में टाइल्स, मार्बल, ये सब घटिया उच्च क्वालिटी का उपयोग करें, ब्रांडेड करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पहले जो कमिटमेंट दिया गया
पहले कमिटमेंट किया गया था और नक्शा हमें दिखाया गया था, ड्राइंग, उसमें अंदर से सीढ़ी बताया गया था। अभी जो निर्माण हुआ है उसमें सीढ़ी बाहर से है, स्वतंत्र नहीं है। सॉरी, बाहर से सीढ़ी होनी थी, अभी अंदर से सीढ़ी है। आपका नाम? मैं दिलीप कुमार नागवंशी। मेरा नाम डॉक्टर गौरव विश्वकर्मा है। मैं आनंदम टाउनशिप में एक मकान मैंने लिया है जो J22 नंबर का मकान है। काफ़ी यानी इनको फॉलोअप करने के बाद में इन्होंने जो समय अवधि दी थी कि हम 2018-2019 में जो है वो आपको हैंडओवर दे देंगे, पोजीशन दे देंगे, बट ड्यू टू कोविड इन्होंने बोला कोरोना आ गया है, इसके कारण जो है हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही आपको देंगे। मेरा जो घर है वो 15 दिन पहले हैंडओवर हुआ है। कल मैंने अलॉटमेंट लेटर निकाला है, तो अलॉटमेंट लेटर में जो डेट डली हुई है वो 1/1/19 की 2019 की डेट डली हुई है। मैंने कहा आप इसको ठीक कर दीजिए, बोले नहीं हम आपको बैक डेट से अलॉटमेंट देंगे। उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी जो पॉइंट है, घर जो है वो खस्ता हालत है, मटेरियल घटिया यूज़ किया गया है। 15 दिन अभी हुए हैं, मेरे घर पे लीकेज का प्रॉब्लम आ गया है, जो कि बाथरूम का पानी रीस करके डायरेक्ट जो लिविंग रूम है उस पर वो गिर रहा है। वाटर लेवल पेयजल का जो है ये बोल रहे हैं कि आप पेयजल के लिए एक अलग से हमने नल लगाया हुआ है, वहाँ से आपको अभी तत्काल में भरना पड़ेगा। जब टंकी चालू होगी तब नगर पालिका जो है वो सप्लाई करेगी। लेकिन कल मैंने उसका TDS चेक कराया, 1800 का TDS आया है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। पेय जल के नाम पे वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आपके पास पे सारी चीज़ें पूरी नहीं है तो आप पोजीशन कैसे दे सकते हैं। मेरा ये कहना है, ये कहते हैं हमारी जो टाउनशिप है, नगर पालिका कहती है कि हमारी जो टाउनशिप है वो रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। रेरा के अगर अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो इनको कवर्ड कैंपस देना पड़ेगा। यहाँ पे 200-250 जो लगभग 250 मकान हैं, ये 250 मकान के सिक्योरिटी का क्या होगा। आज ये बोल रहे हैं कि हम आपको बाउंड्री वॉल बना के नहीं देंगे। तो ये सारे मुद्दे थे जो कि असहनीय है। अगर आगे कुछ भी ऐसा होता है और ये जो भी रिक्वायरमेंट जब हमने बुक कराया था, जो चीज़ इन्होंने दिखाई थी सैंपल हाउस में, हमें जो नल हैं, जो फिटिंग्स हैं, वो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की दिखाई दी, लेकिन आज जो हमारे घर पे लगा है वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का सामान इन्होंने लगाया हुआ है। पानी की टंकी इन्होंने 500 लीटर की लगाई है, जबकि हमको बोला गया था कि 750 लीटर की, 1000 लीटर की जो टंकी है, सिंटेक्स की जो टंकी है वो दिखाई गई थी, मगर इन्होंने 500 लीटर की टंकी नहीं, अभी 500 लगी है। 500 की जो है वो टंकी लगी हुई है। दिन में हमको 3 बार भरना पड़ रहा है टंकी को। तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं। सामने जैसे घर के सामने चेकर का इन्होंने वादा किया था, अगर 4 व्हीलर उसके ऊपर से जा रही है तो चेकर धंस रहे हैं, अच्छे से उस पर जो है वो कार्य नहीं किया गया है। लेवलिंग नहीं है, हमारी कार जो है वो पार्किंग स्पेस में घुसी यानी अंदर जा ही नहीं सकती, पार्क हो ही नहीं सकती। तो बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं। तो मेरी मीडिया से, मेरी कलेक्टर महोदय से, आयुक्त महोदय से अपील है कि इसे जल्द से जल्द जो है वो ठीक करें, क्योंकि हमने अपनी कमाई की गाढ़ी कमाई का एक जो भाग है वो हमने सुंदर सपना जो घर का देखा था वो हमने लगाया हुआ है। तो ये सपना हमारा जो है वो पूर्ण करने के लिए हमें सहयोग दें। हमारी जो बातें हैं उसे ये बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले करके हमारी बातों का निराकरण करें और हमारी बातों का। ये अभी आनंदम टाउनशिप में की जा रही अनियमितता को लेकर मेरे पास शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें जांच करा के हम किस निर्णय पर पहुंच पाएंगे, तो जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे क्या परिस्थितियां हैं, क्या समस्या आ रही है उसमें। तो इसमें जांच करा कर हम लोग इस चीज़ों को इम्प्रूव कराने की कोशिश करें।